सुकन्या, नागराज अपने बेटे बद्री और उसकी पत्नी के साथ साथ जानकी की दादी के साथ खुशी से रह रहे होते हैं। फिर एक दिन दादी उन सब से, मुझे आशीर्वाद देने और मुझे आप जैसा बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन अब मैं सांसारिक सुख नहीं भोगना चाहती। मैं इन अंतिम क्षणों में ईश्वर में ध्यान लगाना चाहती हूँ। अगर मैं जीवित रही तो फिर मिलूंगी और नहीं तो मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मैं आपकी बातें सुनकर बहुत दुखी हूँ, लेकिन केवल महान व्यक्तित्व वाले लोग ही भगवान की साधना में लगना चाहते हैं। आपकी इस इच्छा का मैं आदर करती हूँ। निश्चित रूप से उनकी कृपा आपके साथ होगी। नागराज सुकन्या की बात से सहमत दिखाई देता है। वो अपनी पोती को अपना ख्याल रखने की कहकर वहां से चली जाती हैं। उसके बाद वो जंगल में जाकर जहां एक भगवान का मंदिर होता है प्रार्थना करती हैं। वो कई जगह जाती हैं जहां भी उन्हें मंदिर मिले। इस तरह वो हर दिन पूजा करती हैं और साधना में लगी रहती हैं। एक दिन ईश्वर को याद करते हुए, स्वामी, प्रत्येक मनुष्य के जन्म के पीछे एक कारण होता है। मुझे लगता है कि मेरे जीवित होने का भी कोई कारण होना चाहिए। उस कार्य को जो मेरे द्वारा होना है समाप्त करें और कार्य समाप्त करने के बाद मुझे आप में मिला लें। जब वो प्रार्थना कर रही थी, एक गर्भवती महिला प्रसव पीड़ा में तड़पती वहां आई। कृपया मुझे बचा लो, कृपया मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। तुरंत वो नागिन के रूप में उसके पास आती हैं। तुम कौन हो बेटी, अंदर आ जाओ। इतना कहकर वो उसे अंदर ले जाती है। वो औरत बहुत लंबे समय तक दर्द में तड़पती ही रहती है। भगवान, आप ही हैं जो माँ और बच्चे की रक्षा कर सकते हैं, उसे सुकून दे। तभी तुरंत एक तेज आवाज सुनाई देती है, तुम चाहे जितने जतन करो, ये बच्चा नहीं जिएगा। ये औरत इतनी भाग्यशाली नहीं कि एक माँ बन सके। ईश्वर ने मेरे द्वारा किए गए पापों के लिए मुझे दंडित किया है, लेकिन कम से कम इस मासूम बच्चे को मेरे गुनाहों की सजा ना मिले। पाप कर्मों के लिए दंडित किया जाना ही चाहिए, कोई अन्य तरीका नहीं। स्वामी, नहीं, निश्चित रूप से कोई तो तरीका होगा। आप दयावान हैं, कुछ तो करिए। कृपया ना मत कहिए। क्योंकि तुम दोनों बहुत अनुरोध कर रही हो, तो बताओ, क्या उस बच्चे के लिए तुम दोनों अपना जीवन दान देने के लिए तैयार हो? जरूर स्वामी, अगर मेरा बच्चा मेरे साथ रहा तो मुझसे गलत तरीके सीखेगा। मेरे जैसी औरत को जीवित रहना बेकार है। कम से कम वो बच्चा जीवित रहे और अच्छे गुण ले। स्वामी, मैं इस बच्चे के जीवन के लिए अपना जीवन बलिदान करने के लिए तैयार हूं। आपने जो कहा मैं वही करना चाहती हूं। कृपया अब सही रास्ता दिखाकर इस बच्चे का कल्याण करें। निश्चित रूप से वो अब एक नर बच्चे को जन्म देगी। जब उस औरत ने अपने बच्चे को देखा, इस जीवन के लिए यही काफी है कि मैं एक मां बन सकी। मैं मरना चाहती हूँ और हमेशा के लिए आप तक पहुंचना चाहती हूँ। वो भगवान से प्रार्थना करती है और तुरंत मर जाती है। स्वामी, अब मेरे प्राण भी स्वीकार कीजिए। क्या तुम अब समझ गई कि तुम्हारे जन्म के पीछे क्या मकसद था? तुम्हें ये कार्य समाप्त करना था, इस कारण से अब तक जीवित हो। अब कार्य समाप्त हो गया है और अब तुम मुझ में शामिल हो जाओगी। तुरंत नागिन के रूप में दादी वहां से गायब हो जाती है और वहां मौजूद उस औरत की लाश भी। उसके बाद बच्चा हवा में उड़ता है और बद्री युवराज जानकी की गोद में जा पहुंचता है। हर कोई हैरान होकर बच्चे को देख रहा था। बच्चे का इस तरह अचानक आना आश्चर्यचकित कर देने वाला था। ये बच्चा अब से आपके पास रहकर बड़ा होगा, मनुष्य के बच्चे की तरह नहीं, बल्कि नाग रूप में ठीक आपकी तरह। उसे ध्यान से बड़ा करें, भविष्य में उसकी वजह से बहुत बड़ी चीजें होने वाली है। बड़ी चीज।
सुकन्या, नागराज, जानकी, बद्री हामी भरते हैं और उस आवाज को प्रणाम करते हैं। उसके बाद आवाज नहीं सुनाई देती। ऐसे ही काफी समय बीत जाता है। फिर एक पूर्णिमा के दिन रात में आसमान जब साफ होता है तभी एक रोशनी दिखाई दी और एक द्वार खुला। सुकन्या और नागराज, आपका समय समाप्त हो गया है। अब भगवान आपको अपने पास बुला रहे हैं। आपका उनमें शामिल हो जाने का समय है, लेकिन आपको फिर केवल 20 साल बाद ही धरती पर आना होगा। तब तक जानकी और बद्री उस बालक के साथ आपके निवास में एक साथ रहेंगे। सुकन्या और नागराज ये सुनकर चिंतित हो जाते हैं। मैं तुम सबको छोड़कर जाने से बहुत दुखी हूँ, लेकिन दूसरी ओर मैं भगवान में लीन होने से संतुष्ट हूँ। अपना ध्यान रखना। 20 साल बाद हम फिर वापस आएंगे। फिर बद्री कहता है, माँ, क्या आप इस बच्चे को कोई नाम देना नहीं चाहेंगी? नागराज आकाश की ओर देखता है और कहता है, बच्चे का नाम वो परमेश्वर खुद देंगे। परमेश्वर, कृपया उस बच्चे के लिए कोई अच्छा नाम बताएं। उसका नाम विजय होगा। वो जहां भी जाएगा उसकी कहीं हार नहीं होगी। सब जगह विजयी होगा। फिर वो आवाज गायब हो जाती है। वे ये सुनकर बहुत खुश होते हैं और फिर आकाश से सीढ़ियां पृथ्वी की ओर आती हैं। नागराज और सुकन्या सीढ़ियों पर चलकर आकाश में चले जाते हैं। पृथ्वी पर बद्री अपनी पत्नी जानकी और उस बच्चे के साथ रह जाते हैं। कुछ दिन बीत गए और वे बच्चे की अच्छी देखभाल कर रहे थे। फिर एक रात एक तांत्रिक उनके घर में अचानक प्रकट हुआ। तांत्रिक ने बच्चे को देखा और कहा, मैं ऐसे भाग्यशाली बच्चे की तलाश में था। मैं किसी ऐसे का ही मालिक बनना चाहता था। वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है कि उसके पूरे शरीर में आग लग जाती है। ये आग कहां से, कैसे? मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। कोई मेरी मदद करे, कोई इस आग को रोके। वो जोर से चिल्लाता है। इस बीच जानकी और बद्री दोनों नींद से जाग जाते हैं। उन्हें वहां का नजारा देखकर बड़ा अजीब लगता है। वो तांत्रिक उनकी आंखों के सामने राख में बदल जाता है। वे दोनों एक दूसरे को देखते हैं। वो आदमी कौन था और वो इस समय यहाँ क्यों आया था? फिर एक प्रकाश दिखाई दिया। वो इस बच्चे को चोरी करने आया था। जब तक बच्चा 21 साल का नहीं हो जाता तब तक उसे जीवित रहना होगा और आपको बहुत सावधानी से उसकी देखभाल करनी होगी। लेकिन स्वामी, हम उसकी चाहे कितनी ही अच्छी तरह देखभाल करें, फिर भी हम नहीं जान सकते कि खतरा कहां से आ रहा है। मुझे बताएं कि क्या इसका कोई और हल नहीं है? है, लेकिन उसके लिए आपको अपना नाग रूप छोड़ना होगा और दक्षिण की ओर जंगल में कुछ वर्षों तक एक सामान्य इंसान के रूप में रहना होगा। जहां आपके पास कोई सुविधाएं नहीं होंगी, वहां कुछ और इंसान भी होंगे जिनके साथ आपको समय बिताना होगा। स्वामी, हम निश्चित रूप से मानव रूप में समय बिताएंगे, क्योंकि हम बच्चे की जान के लिए कोई जोखिम नहीं लेना चाहते हैं। मैं बच्चे की रक्षा करने के लिए इंसान रूप में रहूंगा, चाहे ये कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। और जानकी, तुम्हारा क्या कहना है? स्वामी, मैं अपने बच्चे के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। आप जो कहेंगे मैं मानूंगी। ठीक है, तो फिर अगर आप दक्षिण की ओर यात्रा करें तो आपको जंगल के पास एक छोटा सा गांव मिलेगा। वहां एक खाली झोपड़ी है और आपको उसी में रहना होगा और इंसानों की तरह ही जीना होगा। वे प्रभु को प्रणाम करते हैं और बच्चे को वहां से लेकर जंगल चले जाते हैं। वे यात्रा करते हैं और कुछ दिनों बाद वहां पहुंच जाते हैं। वहां
अब वे पूरी तरह से सामान्य इंसान बन गए हैं। बद्री वहीं खेत में काम करने लगता है। जानकी घर पर खाना बनाती और घर का काम निपटाती है और बच्चे की देखभाल करती है। वे अपना असली रूप छोड़ देते हैं और अपना जीवन उस बच्चे के लिए कड़ी मेहनत करते हुए जीने लगते हैं। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, वे कुछ ही दिनों में वहां के लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं। बच्चे को 21 साल का होने में तो अभी काफी समय है, लेकिन छोटे से विजय की बात करने का तरीका बहुत ही चतुर होता है, जो उन माता पिता के साथ साथ वहां के और लोगों के लिए भी आश्चर्य की बात होती है। हर कोई कहता है कि विजय बहुत ही बुद्धिमान बच्चा है। दोनों बहुत खुश रहते हैं कि वे 10 साल से एक दूसरे के साथ रहते हुए उस बच्चे को सफलता के साथ पाल रहे हैं। पहले 10 साल बीत गए। हमारी शपथ पूरी हो जाएगी अगर हम अपनी आंखें 10 साल और सतर्क रखें। उसके बाद सास और ससुर भी धरती पर लौट आएंगे। उसके बाद हर कोई एक जगह आराम से रह सकता है। मैं सच में उन अच्छे दिनों का इंतजार कर रहा हूँ। ईश्वर की कृपा से ये 10 वर्ष भी निकल जाएंगे, इसी तरह आराम से, बिना किसी भारी तकलीफ या परेशानी के। ऐसा ही सोचो और बच्चे के साथ खुशी से जीवन बिताओ।